किरंतन का एक कर किरंतन, कैसे हमारे धामदोला के हस्त कमल ही किरंतन है। और किरंतन में प्रकरण है सुंदर साथ जी, मांगत हो मेरे दूल्हा मन कर करम वचन, वह जिन तुम खाली करो अर्ज करो दुल्हन। महामती श्री इंद्रावती जी अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत धामदोला से मांग कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं सुंदर साथ जी? हम भी रोज रास श्यामा जी के मंदिर जाते हैं और जाकर के क्या ये मांग करते हैं जो साक्षात इंद्रावती जी राज्य का स्वरूप मांग कर रही है कि मांगत हो मेरे दूल्हा? क्या मांग रही है? धनी आप हमें अपना इश्क दीजिए सुंदर साथ जी। ये मांग कौन कर रही है? महामती श्री इंद्रावती जी। मन कर कर्म वचन, मन से कर्म से और शब्दों से, वह जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मैं धनी आपकी दुल्हन हूं और मैं अपने अंतःकरण से अर्ज कर रही हूं कि धनी हमें इश्क चाहिए, प्रेम चाहिए। क्योंकि आप किरंतन में ही महामती जी क्या कहती हैं कि दुखते बिरह उपजे, बिरह प्रेम इसक, प्रेम इसक जब आइया तो नहचे मिलिए हक। सुंदर साथ जी, दुखते बिरह उपजे, क्या ये माया का दुख? घुटना दर्द होना, कमर दर्द होना, सिर दर्द होना, ये दुख की बात महामती जी कर रही क्या? लेकिन हम तो यही समझते दुख कौन सा? ये माया का न थी, माया ना दर्द न थी, माया का दुख नहीं, राज्य की जुदागी का दुख। जो हम अखंड परम धाम में उठते बैठते चलते सोते सुपन जागृत खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित, वो अवस्था हमारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कारण है? हमारे दिल में दुख क्यों नहीं हो रहा? हमने योग माया के ब्रह्मांड में रास में बालाजी हमारे थोड़ी समय के लिए हमसे जुदा हुए, हम तो व्याकुल हो गए। फिर ब्रजमंडल में देखे बालाजी हमारे कन्हैया श्री कृष्ण जी अगर बछड़े लेकर के वन पधारते हैं ना, तो सखियां ना एक एक पल जैसे सदियां व्यतीत हो गई। दरवाजे में ऐसे श्रृंगार करके खड़े रहते थे कि हमारे कन्हैया लौटेंगे। वो दर्द तो हमारे में आ ही नहीं रहा, और हम कहते जागनी विशेष है, जागनी का ब्रह्मांड विशेष है। ब्रज अज्ञानता का ब्रह्मांड था, रास का ब्रह्मांड, अर्ध निद्रा अर्ध जागृति, और ये जागनी का तो पूर्ण जागृति का है। लेकिन वो प्रेम तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि श्री मुखवाणी कहती है कि इश्क नहचे मिलावे प्यू, बिना इश्क ना जागे जीव। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इसके की गलतान। आत्मा तो हमेशा अपने पिया के प्रेम में अष्टपहर 64 घड़ी लगी रहती है, लेकिन नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्या कारण है? हमारे दिल में वो दुख बिरह क्यों नहीं आ रहा जो ब्रज मंडल में और रास मंडल में हमारे अंदर था? क्योंकि प्रकाश हिंदुस्तानी कहती है जब तक लग रहे हो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पक्ष लीजो धाम के, तिनसे हो प्रकाश जी। आप माया में भी लगे हैं तो एने पगले आपन चलिए, शुरुआत में राज्य ने कह दिया, लेकिन कह दिया राज्य ने कहा ना, किसको कहा?
श्री मुखवाणी किसके लिए आई? सुंदर साथ जी, इन बातों का हमारे दिल में चिंतन मनन अध्ययन नहीं होता। और आप देखें, मांगा तो मेरे दूल्हा में, क्या गरीबी, क्या विनम्रता महामती जी के हृदय कमल में। और वो तो साक्षात राज्य है, साक्षात अक्षरातीत है, साक्षात धाम के धनी है। लेकिन उन्होंने वो गरीबी हमें, हमारे लिए उन्होंने इस प्रकरण में हमें सिखाई कि मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम राखियो अपने पास, इसके मोहे अपना दीजियो, जासों करूं मिलाप। सोचो सुंदर साथ जी, मेरे धनी तुम्हारी साहिबी। आज हम बहुत अच्छे से दृढ़ हो गए कि केवल अगर साहिब है, हमारे धाम धनी है, हमारे राज श्यामा जी है, श्री कृष्ण जी है, तो केवल वही साहिब है, साहिब हो ही नहीं सकता। लेकिन कब? सुंदर साथ जी, जब तक हम अभी यहां पंडाल में विराजमान है, 108 है पारायण महायज्ञ में सम्मिलित हैं, तो पूरा आवेश हमारे अंदर होगा, नहीं राज्य ही साहिब है, राज्य ही दूल्हा है। लेकिन कोई भी मिल जाए हमें शोभा, कोई कार्य करने की, आगे बढ़ने की, तो कौन हो गया साहिब? हम हो गए। हमने एक किया, हमने वो किया, हमने एक किया, मैं बकरी जैसा। और बुरा हुआ तो कौन करता बुरा? बुरा कौन करता? राजी, मैं ही दिखा आपको, मैं ही दिखी। बगल वाला तो देखो कितनी आनंद में है, सारी दुनिया के दुख हमें, ये हमारी दिल में होता है। सुंदर साथ जी, ऐसे महामती जी इस प्रकरण में कह रही हैं। और ये जागनी का ब्रह्मांड है, जागनी में हमें पूर्ण सुख लेना। अभी हमने दिल्ली वाले महाराज जी से श्रवण किया, ब्रज का रास का, परम धाम नौतनपुरी का, सारे सुख लेना हमें। यह ब्रह्मांड में कोई सुख अधूरे नहीं है, तो कैसे मिलेंगे? हमारे दिल में कभी एक अश्रु निकलता है, जो योग माया के ब्रह्मांड में कभी पेड़ों से, कभी पत्तों से, कभी रेती से वृंदावन में पूछ रहे, बालाजी को देखा, हमारे कन्हैया को देखा, और अपने आप को निम्न कह रही, मेरे से अच्छा तो ये बेल जो अपने सुहाग में समर्पित है। सोचो सुंदर साथ जी, और ये जागनी में क्या हो गया? क्या ये वाणी जो हमारा वांग्मय स्वरूप है, जिससे हम युगल स्वरूप राज श्यामा जी को यहां बैठ करके परम धाम के 25 पक्ष की लज्जत को ले सकते, कौन लेगा? किसके लिए आई? ब्रह्मंगनाओं के लिए, दुनिया के लिए नहीं आई। दुनिया को मोक्ष मिलना है किससे? आप सभी से। हम ब्रह्मंगनाओं से पूरी दुनिया को मोक्ष मिलना, और ये ब्रह्मवाणी हमारे लिए आई। और ब्रह्मंगनाओं की जो महिमा है ना, वो महिमा तो शब्दातीत है। इलम चातुरी खूबी अंग की, यही पट लिख्या मोहे अंग, यही ना देवे मोहे देखने, मेरे दूल्हे का मुख कनु। ये इलम चातुरी, और इलम चातुरी सुंदर साथ जी, ये जो ब्रह्मवाणी है, श्री मुखवाणी है हमारी, ब्रह्मंगनाओं के लिए। लेकिन इलम चातुरी ब्रह्मंगना कभी ना करेगी। ब्रह्मंगना तो लगी रहेगी अपने राज्य के प्रेम में। मीठा गुज्ज मासूब का आशिक कहे ना कोई, पड़ोसी पढ़ ना सुने आशिक छिपी रोए।
सिंधी में कहते आशिक निहारी नजरों मासूक बैठी रोए, हैडी कड़ी उल्टी आशिक से ना हो। वो तो अपने आशिक बन करके राज्य को मासूक बना करके प्रेम आनंद इश्क में डूबी रहेगी। उसको ही कहा गया परिक्रमा वाणी में, यही अपनी जागनी जो याद आवे निसुख, इसके आही सो आवे ही आही सो ये सन्मुख। हमारा जागनी का मतलब क्या है? हम यहाँ इति ही बैठे घर जागे धाम, हुए मनोरथ पूरे सब काम। यहाँ बैठे बैठे हम अपने धाम दोला अक्षरातीत राज्य मूल मिलावा में अपने अंतर चक्षु से देख सके कि कैसे हमारे धाम दोला जिनका चढ़ता हुआ यौवन अमृत सूरत, कैसे सफेद जामा, केसरिया रंग की जार, सेंदुरिया रंग की पाक, आसमानी रंग की पिछौरी, नीले ना पीले बीच के रंग का पटुका श्री मुखवाणी के द्वारा देख सकते। और ये करके दिखाया किन्होंने? खुद महामती जी ने। चलो चलो रिसाज जी आपन जइए धाम, मूल वतन धनी ने बतलाया, श्री ब्रह्मा सृष्टि श्यामा जी श्याम। राजी ने हमें बताया, हमारे लिए श्री मुखवाणी आई, तारतम्य सागर आया। और ये तारतम्य सागर हमारे कैसे गुण अंग इंद्रियों में जो, क्योंकि ये जो खाकी बुत है ना, ये झूठ की है और मिट्टी में ही मिलेगी। और इसको निर्मल करने वाला ओनली तारतम वाणी श्री मुखवाणी। श्री मुखवाणी में कहते हैं कि बोझ निज बतन को सो सब मेरे सिर दियो, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेष तुम्हारो लियो। सोचो इंद्रावती जी को इतनी बड़ी शोभा कि पूर्ण शोभा महामती जी को हमारे धाम धनी ने दे दी। और देखें आप विनम्रता, जितने भी जो भी बातें सब अपने ऊपर घटित करना, क्या वो विरह हमारे दिल में आ रहा? क्योंकि दुखते विरह उपजे। विरह क्या है सुंदर साथ जी? क्योंकि श्री मुखवाणी में ही कहते कि विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, सुहागिन आत्म पीयू की बतन पार के भी पार। कलशवाणी में सब तन बिरे खाइया, गल गया लोहू मांस, ना बे अंदर बाहर या विद सूख श्वास। महामती जी देखो अपने सतगुरु महाराज जी का कैसे विरह करती है। और हमारा अश्रु हमारे दिल में विरह क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं से हमारे हृदय कमल में विकार है। और जब तक विकारों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें अपने पिया का विरह और दुख नहीं होगा। और विरह के बाद अगली सीढ़ी है सुंदर साथ जी, प्रेम की। जब मैं होती विरह में तो मुख बोले क्यों जाए, ये वचन तो तब कहे जब पियाले उठाए। महामती जी कह रही हैं सुंदर साथ जी हमें विरह उत्पन्न करना पड़ेगा। और ये विरह कैसे आएगा, ये दुख हमें कैसे होगा? जब हम अपने धनी के श्री मुखवाणी सेवा पूजा और जो हमारे पूर्वज, जो हमारे सतगुरु जो हमें दे के गए सरलता से। आप देखें सतगुरु महाराज जी की रहनी, 11 वर्ष में कैसे दिल में दर्द, मैं कौन, कहां से आया, मेरा पिया कौन। 16 वर्ष में घर परिवार छोड़ दिया, परमात्मा की खोज में निकल गए। फिर शिव जी की रहनी देखें आप,
12 वर्ष 2 महीने 10 दिन में उन्होंने भी कैसे घर परिवार को छोड़ दिया, घर में रहते रहते भी वो अवस्था में कि जीपते मारिए आपको शब्द पुकारा था, जो जीपते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। ये मोमिनों की वाणी है, ब्रह्मंगनाओं की वाणी है, जीव की नहीं है। मोमिन ब्रह्मंगनाएं कैसे अपने धाम धनी के प्रेम में अष्ट पहर 64 घड़ी समर्पित रहती हैं सुंदर साथ जी। और फिर इसी प्रकरण में पूर्ण समर्पण देखे आप, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और ना जानू बात इश्क सो सेवा करूं सब अंको साक्षात। महामती जी कि धनी मैं बहुत अच्छे से बार बार समझ गई कि धनी आप ही दुल्हा है। मुंह तहकीक आयो दिल में अगलो धनी सक, डिठम अर्स खिलवत में सारा हो ना जरो सक। सिंधी में महामती जी कह रही हैं कि मेरे के दिल में दृढ़ हो गया कि धनी कई इश्क अगरो है, ज्यादा है, और इसके कई निरूपण के लिए हम इधर आए हैं। और ये हमारी एग्जाम रूपी ये कर्म भूमि है जिसको हम मृत्यु लोक कहते हैं। सुंदर साथ जी जो अखंड परम धाम से आया ना, वही अखंड परम धाम भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बेहद मंडल में रुक जाएं, बैकुंठ में रुक जाएं या स्वर्ग में रुक जाएं, ये कभी नहीं होने वाला। लेकिन हम अपने धनी को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, ये आपको दिल में दर्द लाना है सुंदर साथ जी, तो ही हमें दावा ले सकते हैं कि हम ब्रह्मंगना हैं। तो क्या सुंदर साथ जी अब इसके अपोजिट बात करें तो हमें दिल में विचार ना ले कि हम ब्रह्मंगना नहीं है। हमारा पहले ही सीढ़ी है कि हमें दावा लेना पड़ेगा, आई एम ब्रह्म अंगना। हमें हुज्जत लेनी पड़ेगी, दावा लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मंगनाओं के लक्षण भी हमें मालूम है। जब आप दावा लेंगी ना तभी आप रहनी में आ सकेंगे। हम सोचे हम कहें नहीं ब्रह्मंगना नहीं है, तो आपको तो लेना पड़ेगा ब्रह्मंगना का दावा। और जब ब्रह्मंगना का दावा लेंगे तो फिर हमारे विकार हमें खुद दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि सनन वाणी में कहते ना, विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना बिरह ना जले, होई नहीं दिल पाक। जब तक बिरह हमारे दिल में नहीं आएगा तब तक हम पवित्र पाक नहीं हो सकते। और बिरह आएगा ना तो ही इन विकारों से मुक्त हो पाएंगे। सुंदर साथ जी हम तारतम वाणी का अध्ययन करें और अध्ययन के साथ साथ सुंदर साथ जी जो भी अध्ययन करें वो हमारे दिल में समाहित होना चाहिए। हम भले 5 चौपाई रोज पढ़ें और वो 5 चौपाई हमारे ब्रेन में चलना चाहिए, क्योंकि सुंदर साथ जी अब रहने का समय आ गया, कथनी और करनी का समय पति गयो, रहनी का समय आ गया। और जब हम रहनी में होंगे ना तब ही हम अपने धाम धनी से सुंदर साथ जी मिलना होगा। इसकी अंतिम चौपाई है सुंदर साथ जी, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर। हम मांगते हैं क्या?
कभी नहीं मांगते। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू, फेर प्यारे मिलूं, प्यारी पीयूषों, प्यारी श्री महामती कहें बेर बेर। कैसे महामती जी अपने धनी से बार बार इश्क की मांग करती हैं कि हे धाम दूल्हा, कुछ ना चाहिए, केवल धनी आपका प्रेम चाहिए, प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये जो प्रकरण का अवतरण हुआ हम आपके लिए हुआ, और हम सभी यहाँ सुंदर साज जी विराजमान हैं। जिसको हम देख रहे हैं वो नहीं है, वो झूठा है। जिसको हम अपना समझ रहे हैं वो सब झूठा है। सत्य तो ओनली राज्य है, राज्य के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। दुनिया में जो भी हमसे प्रेम करता है तो कहीं ना कहीं से उसका हमसे स्वार्थ है। जब तक हमारा उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो हम भी वेरी इंपॉर्टेंट, और कार्य पूरा हुआ तो प्रणाम भी कर ले तो भी बेकार है। सुंदर साथ जी, मुश्किल बात है। तो जो धनी आपको मिले हैं, जो आपके ऊपर पल पल मेहर करते हैं, आप महसूस तो करें। आज हर कोई अपने दिल में हाथ रख के महसूस करे, आप जिस अवस्था में हैं, क्या आपने कभी विचार किया था कि मैं इतनी अवस्था में पहुंच पाऊंगी या पहुंच पाऊंगा? आज जो राज्य ने आपको इतना दिया है, क्योंकि धामधनी आपसे बहुत प्रेम करते। खिलवत वाणी में कहते हैं कि मैं रह ना सकूं तुम में, तुम रह ना सको मुझ में। जब पहचान होवे वाको तो सहे न बिछो आखिन। धनी हमारे बिना नहीं रह सकते। धनी से सब कुछ हो सकता। हमारे धाम धनी सर्वशक्तिमान कृपा निधान मेहर के सागर हैं, लेकिन हमसे जुदा नहीं हो सकते। और आप देखें श्रृंगार वाणी का अंतिम प्रकरण में महामती जी क्या कह रही हैं, कैसे धामधनी जवाब दे रहे हैं कि रूह हो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। सोचो आप किनकी अंगना है, किनकी अर्धांगिनी है। आप स्वाभिमान रखें, एक राज्य की मैल है कि मेरा दूल्हा सर्वशक्तिमान कृपा निधान है, मैं उसकी अंगना हूं। इससे बड़ी शोभा किसको कहां मिली होगी। दुनिया में ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तीर्थंकर अवतार हुए और साधना करते करते चले गए, लेकिन उस पर ब्रह्म को जान भी नहीं सके जो तुम्हारे दूल्हा है, जो तुम्हारे प्रीतम है, जो तुम्हारे आत्मा के आधार है।